हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हमारे मॉर्निंग के जो काम हैं वो हमने कर लिए हैं। खाने पीने के काम सारे हो चुके हैं। तो बस अब हो रहे हैं हमारे सफाई के काम, जो भी हमें किचन वगैरह क्लीन करनी है आज। तो बस उसी में लग गए हैं। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि घर के कामों में औरतों की परेशानी क्यों बढ़ जाती है। क्यों लोग हम इतना घर के कामों में ही इतना उलझ के रह जाते हैं और इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। घर का हर वो काम जो आँखों के साथ साथ मन को भी भा जाए। डेली रूटीन में जो काम हम करते हैं वो हमें करने ही होते हैं, जैसे कि साफ़ सफाई करना, खाना बनाना हो गया। ये काम हमें हर हाल में करना ही करना है। इसके अलावा भी हमारे घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, जो कि डेली रूटीन में अगर हम थोड़े थोड़े ऐड कर लें, इससे हमारी आधी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और हमारा माइंड भी स्ट्रेस फ्री होने के साथ साथ घर के काम भी ईज़िली हम कर सकते हैं। तो हर महिला की यही कोशिश होती है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो समय पे हो जाए, टाइम से ख़त्म हो जाए और जो भी हमने मेहनत करी है वो सफल हो जाए। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं और उस काम को हम अच्छे से कर लेते हैं तो हमें खुद को कितना अच्छा लगता है ना कि हाँ, ये काम फाइनली ख़त्म हो गया, जो हमने मेहनत करी है वो सफल हो गई है। तो इसी तरह हर काम को टाइम पे करने के लिए और हर काम को सफल बनाने के लिए हमें एक काम ज़रूर करना है, वो है हमें अपने आप को सुबह जल्दी उठने के लिए तैयार करना है। अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो सारे काम हमारे टाइम पे हो जाते हैं और ईज़िली हम बिना टेंशन के, बिना किसी बर्डन के हम हर काम कर पाते हैं। जैसे कि अगर हमारे घर में हमारे बच्चे हैं या हमारे हस्बैंड जी हैं 6 बजे उठते हैं तो हमें 5 बजे उठ जाना चाहिए। और अगर उनका टाइम 5 बजे का उठने का है तो हमें 4 बजे उठ जाना चाहिए। अपने घर के हिसाब से ही हमें उठना चाहिए। क्योंकि जिससे हमारी जो भी हमारी फैमिली का टाइम उठने का होता है उससे 1 घंटे पहले हमें उठ जाना चाहिए, ताकि हम उसमें अपने लिए भी टाइम निकाल सकें और जो भी हमारे घर के काम होते हैं वो हम कर सकें। नहीं तो क्या होगा, अगर हम बच्चों के सेम टाइम पे उठेंगे तो उस टाइम पे हम भी वॉशरूम जा रहे हैं या हम भी कुछ काम कर रहे हैं तो उस टाइम हस्बैंड जी को भी होता है कि जल्दी जल्दी करो, ये काम जल्दी करो, जल्दी निकलो। हम नहा रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी करो। हम कुछ भी काम, अपने जो भी हमारे काम होते हैं ना, हम वो भी जल्दी नहीं कर पाते हैं। फिर बच्चे भी उठ जाते हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं नहीं, हमें अपना ये काम बाद में कर लेंगे, हम अपने लिए टाइम बाद में निकाल लेंगे, पहले बच्चों के लिए कर लेते हैं, पहले हस्बैंड के लिए कर लेते हैं। तो इससे सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है कि हम उनके उठने से पहले 1 घंटे पहले उठ जाएं। अगर हम उनके उठने से पहले 1 घंटे पहले उठ जाएंगे तो ईज़िली हम सारे कामों को मैनेज कर सकते हैं, हम अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम 1 घंटे पहले उठ जाएं तो वो चिक चिक नहीं रहेगी कि जल्दी निकलो, जल्दी करो काम, हमारी बस छूट जाएगी, हमें जल्दी टिफ़िन बना के। तो जैसे ये हर घर में होता है ज़्यादातर, जहाँ बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, जहाँ हस्बैंड जी को जल्दी जाना होता है, तो यही होता है कि जल्दी जल्दी करो। और जल्दी जल्दी के करने में क्या होता है, सारे काम हड़बड़ाहट में हो जाते हैं, आधे काम ख़राब होते हैं और हमारा दिमाग इतना सुबह से ही एक प्रेशर में आ जाता है और हम पूरा दिन हमारा बेकार चला जाता है। क्योंकि सुबह से ही हमें वो टेंशन लगी रहती है कि हड़बड़ाहट रहती है, टेंशन रहती है, सारे काम गड़बड़ा से जाते हैं और पूरा दिन हमारा फिर ऐसे ही निकल जाता है। तो अगर आप 1 घंटे पहले उठ जाएंगे तो उससे आपके सारे काम ईज़िली हो जाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि एक शर्ट होती है और शर्ट का बटन ऊपर का ही ख़राब हो जाए तो नीचे के सारे बटन अपने आप गलत लग जाते हैं। तो इसलिए हमें अपना दिनचर्या को सही रखना है। अगर हम अपना दिनचर्या को सुबह से ही सही रखेंगे तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाने वाला है, पूरा दिन हम टेंशन फ्री रहेंगे और अपने लिए भी टाइम निकाल सकेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा शाम का टाइम था और ऊपर ना हवा बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो कभी कभी ऐसा मौसम होता है ना तो मन करता है कि थोड़ा सा ऊपर टहल लो, थोड़ा अपने लिए आराम। मेरे को है ना, ऐसा लगता है कि आसमान की तरफ मैं देखती रहूं और बस हवा जो चलती है ना ठंडी ठंडी, उसको महसूस करूं। मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो टाइम होता है ना, ये हम जब ही निकाल पाते हैं जब हम फ्री हो जाते हैं अपने घर के कामों से, तभी हम अपने लिए कुछ ये टाइम निकाल पाते हैं। जो हम, मेरे को प्लांट्स के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। थोड़ा सा मुझे आसमान में, कहते हैं ना, आसमान के नीचे बैठना मुझे बहुत पसंद है, ठंडी ठंडी हवा खाना। वैसे तो ये सबको ही अच्छा लगता होगा,
तो या तो सुबह में करिए ये काम, या मेरे को तो थोड़ा सुबह का ये था कि थोड़ा आज टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं सुबह सुबह भी मॉर्निंग में आ जाती हूँ। और इवनिंग में आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था, तो सोचा चलो ऊपर थोड़ा सा अपने मन को खुश करके आते हैं, थोड़ा सा अच्छी सी हवा खा के आते हैं। तो बस ऊपर गए थे और प्लांट्स को भी पानी वगैरह दे आए हैं, और अब हम आ गए हैं नीचे। तो मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जो 30 के बाद की जो हम महिलाओं की एज हो जाती है ना, उसके बाद हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 30 प्लस के बाद, क्योंकि हमारे अंदर बीमारियाँ बहुत सारी ऐसी 30 के बाद आने लग जाती हैं धीरे धीरे धीरे, जो हमें पता नहीं लगता है। और उसमें ज़्यादातर वो महिलाएं आ जाती हैं जो अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती हैं। जैसे कि सुबह सुबह हम अपने काम जो करते हैं उन कामों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को खाने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। इतना काम में हम उलझ जाते हैं कि सुबह का जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है वो भी हम नहीं करते हैं, बस फैमिली में हर किसी को खिला देते हैं और खुद भूखे पेट ही लगे रहते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेस और एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है, जिससे हमारा दिमाग ना एक टेंशन में रहता है, हमें एक चिड़चिड़ापन रहता है। अगर हम खाली पेट काम करते हैं ना, तो आपका माइंड बिल्कुल भी आपका साथ नहीं देगा, ना आपका शरीर आपका साथ देगा, आपका पूरा मन चिड़चिड़ा सा रहेगा, काम में आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप लोग अपने टाइम से ब्रेकफास्ट कीजिए। तो यही है कि अगर सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो सारे काम अच्छे से होंगे, हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और डेली रूटीन के जो भी हमारे थोड़े थोड़े काम होते हैं वो हम आराम से कर लेते हैं, जिससे कि हमें थकान भी नहीं होती है और कामों का बर्डन भी हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो इसलिए घर के जो भी हमारे रूटीन के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उनके साथ साथ अगर हम और भी काम कर लेते हैं छोटे मोटे, तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम का भी बचत हो जाता है और एक टेंशन फ्री भी रहता है। कि अचानक से अगर हमारे घर में कोई आ जाए तो हम लग जाते हैं साफ़ सफाई में कि यहाँ साफ़ करो वहाँ साफ़ करो। यही अगर हम डेली करते रहें तो हमें इतना बर्डन नहीं पड़ता है, और हम एक टेंशन फ्री रहते हैं कि हाँ हमारा घर तो साफ़ है, और हमें इतना प्रेशर भी फील बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है और यहाँ हम मार्केट आए थे, कुछ सामान वगैरह हमें लेना था, तो थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो घर के पास ही है, तो यहाँ पे बस शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो स्लीपर वगैरह लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ स्लीपर वगैरह हमने ले ली थी जो हमें चाहिए थी, और उसके बाद हमें निकलना था घर के लिए। तो यहाँ देखिए वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि हमें घर के थोड़े बहुत जो काम है वो हमारे रह गए थे, वो हमें करने हैं। तो वही है, रात के काम भी अगर आप टाइम से निपटा लेते हो तो सुबह उठने में आपको दिक्कत नहीं होती है, और आधे से ज़्यादा अगर आप रात में ही काम कर लो तो सुबह की भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है ना कि आधे काम अगर हम रात में ही कर लेते हैं ना, तो सुबह काफ़ी अच्छा लगता है, फ्री फ्री माइंड रहता है। तो यही है कि अगर हम टाइम टेबल से चले ना हर चीज़ के लिए, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, और काम के जो हमारे घर के काम होते हैं ना, उस पर भी हमें कोई बर्डन नहीं पड़ता है। पूरे दिन हम औरतें ही होती हैं जो घर में अपना टाइम बिताती हैं, घर में रहती हैं। तो घर अगर थोड़ा सा भी गंदा लगता है ना, तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, एक नेगेटिविटी सी बनी रहती है। तो इसलिए हमारे काम टाइम पर हो जाए और हमें कोई भी स्ट्रेस फील ना हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम हर चीज़ को प्लानिंग के साथ करें, हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाने की हाँ हमें ये काम करना है, अब करना है, और हर काम को ऐड कर करके करेंगे तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और हमें खुद के लिए भी टाइम मिलेगा, और हम एक फ्री लाइफ जिएंगे, और जो हमें घर के बर्डन पड़ते हैं ना, वो घर का बर्डन भी हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुंह हाथ धो लिए हैं और ब्रश वगैरह भी कर लिया है, तो बस अब जा रहे हैं सोने की तैयारी करने के लिए। तो ये देखिए, हम स्लीपर वगैरह जो था मार्केट से हम यही लेके आए थे। तो ये स्लीपर लेके आए थे। तो कैसी लग रही है स्लीपर? तो मेरे को तो नॉर्मल सी पसंद आती है, ज़्यादा ना चमक धमक वाली मुझे पसंद नहीं आती। तो कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, तो गाइस अब हो चुकी है रात और अब सोने ही जा रहे हैं। तो ब्रश वगैरह भी कर लिया है, मुंह हाथ भी धो लिया, और आंखों पता नहीं क्या हो गया, जलन से हो रही है मेरी आंखों में ना, थोड़ी दिक्कत हो गई है खुजली खुजली होती रहती है। मैं दवाई भी लेके आ रखी हूँ वैसे तो, बस यही है कभी डाल लेती हूँ कभी नहीं डाल लेती, तो पर अब आँख में डालूंगी, लाल हो गई आँख मेरी। तो आज चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम यही करते हैं एंड। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।